औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा उर्दू खुशखती के बारे में हम जो है वो सीख रहे थे, और आज डे 3 है हमारा। और डे 3 के अंदर हम हरूफ तहज्जी के जो हरफ सीखेंगे वो है अलिफ और अलमदा। अब आपको मैं यहाँ ये बात जो है बताता जाऊँ कि फर्स्ट में पहले हम जो है सिर्फ उर्दू को लिखना सीखेंगे। जो हरूफ तहज्जी के लेटर्स हैं 37 जो है वो लेटर्स हैं, इनकी जो है वो एक एक मशक होती है। उन मशकों को हम कंप्लीट जो पहले करेंगे, ठीक है। अब उनको कंप्लीट करने के बाद फिर जो है हम कताती की जानब जो है वो जाएंगे। खताती बेटा ये चीज़ होती है जिसके लिए एक जो है वो बहुत यानी कि जो है वो रूल्स को जो है मद्देनज़र रखा जाता है। उसके लिए कट मार्कर का इस्तेमाल होता है। फिर जो है वो कट जो है वो कलम के लिए, फिर जो है हम जो है वो कट कलम के साथ जो है वो लिखते हैं। उसके लिए बाकायदा जो है वो एक अल्फाज को देखा जाता है कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो किस लाइन के अंदर जो है वो लिखना चाहिए। अब ये 4 लाइन जो है वो मैंने क्यों लगाई हैं? ये 4 लाइन जो है मैंने इसलिए लगाई हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए कि अल्फाज को हमने कितनी जिसामत के अंदर रह कर लिखना है, ठीक है ना। अल्फाज को हमने कितनी जो है वो साइज़ और कितना उसका जो है वो हाइट होना चाहिए, ताकि बच्चों को एक एरिया का पता चल जाए। ये 4 लाइन जो है मैंने इसलिए जो है वो लगाई हैं। लिखने के बाद मैं जो है वो एक लाइन के ऊपर भी आपको जो है वो लिखना सिखाऊंगा यहाँ नीचे। तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो बेटा, ये जो 4 लाइंस होती हैं, ठीक है। अब पहली लाइन को बोलते हैं सतरे अव्वल, दूसरी को सतरे सानी, और तीसरी को कुर्सी की लाइन बोला जाता है, और जो लास्ट लाइन है उसको बोला जाता है नशिस्त लाइन, ठीक है। ये तो उस वक्त शुरू होगा जब हम जो है वो कत के साथ जो है वो लिखना शुरू करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लाइन में कितने कत का जो है वो डिस्टेंस फासला होता है, ठीक है। ये तो उस वक्त की बात है। अब आपने जब आपने पेपर जो है वो करना है, जब आपने एग्ज़ाम के अंदर बैठकर जो है वो खताती नहीं लिखनी शुरू कर देनी। इस तरह तो आपसे जो है वो एक भी जो है वो क्वेश्चन जो है वो राइट नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन जो है आपसे लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता और देख के जो है वो लिखना पड़ता है। उधर आपने जो है वो एक आम राइटिंग में जब भी आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हमने जो है वो अल्फाज को मिलाना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अलिफ की जानब। अब देखो बेटा, अलिफ को आपने इन 3 लाइंस के अंदर लिखना है, 1 2 3। इस तरह हैंड को सीधा रखना है, और ये देखें ऊपर से नीचे इस तरह यानी कि आपने आना है, ठीक है, इस तरह। और अगर आप बहुत स्लो करेंगे, ये देखें, तो इसके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो रही है, जिससे अल्फाज के अंदर जो है वो हरफ के अंदर स्मूथनेस नहीं आ रही, ठीक है ना। अब ये देखें यहाँ से एंगल टेढ़ा हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा इस तरह लिखेंगे तो ये सीधा बिल्कुल जो है वो, ये देखें इस तरह अलिफ जो है वो 3 लाइंस के अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं। अब 3 लाइन से हमें पता चल गया, देखिए तमाम अलिफ बिल्कुल इक्वल हैं, इतना साइज होना चाहिए अलिफ का, ठीक है। अब हम चलते हैं मद्दा की जानब, अलमद्दा की जानब। इसके लिए आपने करना क्या है बेटा, यहाँ से आपने शुरू करना है तिरछी लाइन। जैसे एक आपने गांव के अंदर देखा होगा दरांती वगैरह, ठीक है, वो तिरछी होती है थोड़ी सी ऐसे। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं थोड़ी सी बड़ी डाल के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इस तरह आपने जो है वो अलमद्दा डाल, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। और बाद बच्चे क्या कहते हैं कि अलमद्दा जो है वो इस तरह पकड़ के अलमद्दा डल गया जी, ये जल्दी जल्दी के अंदर अलमद्दा डल गया। इस तरह नहीं, मद्दा जो है ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे आता है और ये वाला ऊपर आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप एक प्याला सा बन रहा है ऐसे, और ये भी आपने उसकी शेप बनानी है ये वाली, ठीक है। इस तरह यानी कि जो है वो आपने अलमद्दा नहीं डालना, और ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपने करना क्या है, यहाँ पर इस तरह आपने ये देखिए ये चीज़,
जो लफज जो हरफ आपसे गलत हो जाए उसको आपने ऐसे नहीं करना, उसके ऊपर आपने ऐसे क्रॉस लगा देना है, ठीक है, ताकि पता चल जाए। और उसको आपने रेजर से साफ नहीं करना। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ और अब मैं सही लिखने की कोशिश करूँगा। ये देखें, ठीक है, इस तरह अलमद्दा आपने करना है। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बच्चे अलमद्दा लिखते हैं तो वो हरफ को जो है वो इस तरह साथ मिला देते हैं, छोटे बच्चे जो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपने साथ नहीं मिलाना, आपने जो है वो फासले के ऊपर जो है वो मद्दा लिखना है इस तरह, ठीक है। मद्दा जो है फासले के ऊपर लिखना है, ना कि आपने, ये गलत है, ठीक है, ये दोनों गलत है और ये दोनों जो है वो ठीक है। इस तरह आपने जो है वो अलमद्दा आपने लिखना है, ठीक है बेटा। अब अगर आप एक लाइन के ऊपर लिखते हैं, एक लाइन आप यहाँ पर लाइन लगा लें और लाइन पर लिखते हैं, वहाँ भी आपको साइज़ का ये देखें, ठीक है, ये ठीक है। अब अलिफ डाल के आपने क्या डालना है, ऐसे अलमद्दा, इस तरह आपने जो है अलिफ और अलमद्दा की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला डे 4 के अंदर मैं बे पे ते टे से के बारे में बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।